नमस्कार साथियों, आप हैं गनीता यादव के साथ। आज हमको मौजूदगी है गुरारू प्रखंड में और सत्येंद्र पासवान सर हैं और बातचीत करेंगे कि जो केंद्र में सरकार भाजपा के है, राज्य में भाजपा के सरकार है और घर घर सिंदूर पहुंचाने के काम करेंगे। क्या सर वह सही है? कहां तक सही है? देखिए, जहां तक ये भाजपा को जो नीति और रणनीति इन दोनों इतना गंदा है। पहले तो ये देखा जाए कि जो सिंदूर की बात करते हैं वो पहुंचाने की बात, ये सिंदूर पहुंचाना सिंदूर देना किसका काम है? देखा जाए सिंदूर का जो कारोबार है हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक है और ये सिंदूर का जो काम है देने का पहुंचाने का काम मैके का है और देने का काम उसका पति का है। लेकिन इन लोग जिस प्रकार खेला खेल रहे हैं, पति को मरवा दे रहे हैं। पुलवामा अटैक हुआ, अगर हम किसी चीज को वस्तु को लेकर जाते हैं पकड़ा जाते हैं, उतना बड़ा अटैक लेके गया 300 केजी नहीं पकड़ाता है, तो ये पत्नियों को मार रहे हैं और पत्नियों को फुसला रहे हैं। जो सिंदूर का हकदार है उसको मार करके और सिंदूर को बांटते हुए चल रहे हैं। ये क्या रणनीति है? क्या दुनिया में हो रहा है? ये माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं लोगों को? अरे ऐसे लोगों को जो एक मिडिल क्लास के लोग हैं या फिर एक ऐसी महिला जिसको अबला नारी भी कहा जाता है, यही सोच करना चाहते हैं। ये साबित होता है कि वो महिलाओं के सिंदूर छीन रहे हैं और महिलाओं के फुसला रहे हैं कि आपको सिंदूर घर घर पहुंचा रहे हैं। यही सर एकदम जरूर। अब देखिए पलगांव में जो हुआ ये भी, अब बताइए सरकार इनका है, ये जो बांट रहे हैं क्या बांट रहे हैं? ये सिंदूर नहीं बांट रहे हैं, ये सांस दिला रहे हैं। इसी का आदमी भाजपा ये बोला था कि जिसका मांग में सिंदूर ने प्लॉट खाली है, और कभी देखिए उस प्लॉट की अब क्या चीज से भर्ती कर रहे हैं, उसका पति का सिंदूर देने की जगह पर ये सिंदूर पहुंचा रहे हैं। ये एकदम घोर अन्याय है और हम चाहते हैं ऐसे को जूता करे मारिए। ये जूता दोगला नीति वाला को जूता करे मारिए। ये भाजपाइयों को अजीब खेल है, ये मौत का सौदागर है जो मौत का खेल खेलते हैं। ऐसे लोग को जूता निकाल करके दरवाजा से मारिए। हर एक नारी हर एक महिला जिसका अपमान किया जा रहा है, मालूम है उनका पति को मार दिया जाता है, पुलवामा अटैक करके पहलगाम अटैक में मार दिया जाता है। इनका सरकार होते हुए मरवाने के लिए साजिश है और वोट का बैंक करने का एक जरिया है। तो हम यही कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी ऐसे मत करिए। लोग जिस दिन जागेंगे और आप जाग चुके हैं, अब वह दिन दूर नहीं है कि लोग जूता निकाल के सेवा करेंगे। आपको जितने आपके भाजपाई है ना आएंगे दरवाजे पर जूता करे सेवा किया जाएगा। हम लोग सब समझ गए आपको चाल के, मर्द को मरवाएंगे और उनके पत्नी की यहाँ आपको भजवाई भेंट करने जाएंगे। अरे हमारे रिवाज में, हमारे हिंदू रिवाज में, हमारे बिहारियों के रिवाज में गैर मर्द से कोई मुलाकात नहीं करता है। और आपके भजपाई आएंगे और घर में जाएंगे सिंदूर देने के लिए, और महिला आएंगे तो महिला मारेगी, पुरुष आएंगे तो पुरुष मारेंगे, लेकिन मार तो खाना ही आपका। यही नहीं, जिस अंगुली से इसे मारा जाएगा दरवाजे पर, उसी अंगुली से वोट देकर के आपको भी मारा जाएगा। क्योंकि देखिए ये मतलब बोल रहे हैं कि जिस अंगुली से हम लोग वे मतलब पति होके बता रहे हैं कि वो पत्नी को सिंदूर देने का काम करते हैं, वही सिंदूर अपने बचाने के लिए वोट देकर वो दिखाने का काम करेंगे। और इनका कहना है भरने वाला कौन है? खाली कहने वाला भी भाजपाई। इसको भरेंगे भाजपाई, खाली करवाए ही प्लॉट कौन? भाजपाई। मरवाए कौन? भाजपाई। ये इनका नीति। हमारे दोस्तों समझिए, आप युवा लोग हैं, हमारे यहाँ की महिलाएं वो इतनी ताकत रखती हैं कि गैर मर्दों को या गैर औरतों को भी अपने पास ठेकने नहीं देंगी। सावधान हो जाइए, ये हमारा भारत के अंदर ऐसा चल रहा है। इन लोग अजीब जब का वोट के समय में खेला खेलते हैं। इनका एक चुटकी सिंदूर, क्या हमारे यहाँ मैके से जो सिंदूर आता है, जो पति सिंदूर देता है, क्या कम है? ये भाजपाई लोग से हम लोग लेंगे क्या? समझा, बेगर मेरा अधिकार क्या मुझे कोई छेड़छाड़ करेगा तो मुझे जवाब देने का अधिकार है। वही डॉक्टर है जो 50,000 लेने के बाद जान ले लेता है, वही डॉक्टर है जो 50,000 लेने के बाद जान बचा देता है। खेल सिर्फ ये है समय का। तो ये जो समय है संवैधानिक है। अगर ये अपना खेल में शामिल हो जाएंगे और संविधान इजाजत देती है कि जबरदस्ती आपके दरवाजा पर कोई ना आए, न दरवाजा खटखटाए, दूर होकर के बात करेगा। और जब सिंदूर की बात है, मुझे पुरानी बातों की याद न दिलाए। हमारे माता और बहने का बहुत सारे की मांग गुजर चुका है और ये जो सिंदूर देने के लिए आ रहे हैं, इनका जवाब में तो ऐसे है कि जूता मिलेगा ही मिलेगा। कि इससे मैं नहीं डराता हूँ, क्योंकि संवैधानिक बात से
बाबा साहेब का जो लिखा हुआ संविधान है उसी से हम लोग चलते हैं। सर तो आप अभी केंद्र में और राज्य में ये बीजेपी का ही सरकार है, तो आप क्या मांग करिएगा? अब मांग नहीं कर सकते हैं, क्यों कि कई सदियों से हम लोग मांगते चले आ रहे हैं। कुछ लोग के देखिए हाथ काट लिया जा रहा है, घोड़ा पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, छुआछूत का भेदभाव चल रहा है। हम लोग मांग क्या रहे हैं? और रिजर्वेशन के खत्म कर दिया जा रहा है। अब इनको से मांगने की नहीं है, अब तो अधिकार लेना पड़ेगा, मांगने वाला समय नहीं है। अब लेकर अब अधिकार मांगना नहीं है, अब छीनना है, यही कहना है ना कि अब छीन के लेंगे। छीन करके लेंगे, मांगने का समय तो खत्म हो चुका, अब छीनना है, क्योंकि हम लोग जाग चुके हैं। और जगाने वाले भी धन्यवाद देते हैं हम ऐसे पीएम को जिन्होंने जगह जगह पर करप्शन किया और हम लोगों को जगाया। और हम लोग बाबा साहब के कोई किताब में नहीं पढ़ा था, लेकिन जगाने के बाद और कई प्रकार के बहुजन समाज के जो हमारे बेटा और बेटियां जो आजकल नेता बन रही हैं, जो आजकल बड़े बड़े मंच पर आ रही हैं, बहुत गाना के द्वारा प्रेरित कर रही हैं, तो तमाम लोग के द्वारा हम लोग अब जाने कि हमारे बाबा साहब का जो बात है उसमें कितनी ताकत है। वो बात मेरे अंदर जैसे ही जाता है वैसे ही हमारे एक नई एनर्जी पैदा होता है और मैं खुद संविधान ढंग से उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर ये सिंदूर स्वीकार करना हमारे लिए बस की बात नहीं है। हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। आप लोग अगर देख रहे हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।